ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4। इन अध्याय 4 में इसका जो महात्म्य है, जो फल मिलता है, वो क्या है, चलो हम एक बार इसे समझ लेते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, सुनो। भगीरथी के तट पर बसी वाराणसी में ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में भरत नामक एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण इतना निर्मल हो गया था कि वे राग द्वेष आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वह नगर की सीमा में स्थित अन्य मंदिरों में दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना पैर टिका दिया था। थोड़ी देर बाद वह वृक्ष अचानक गिर गए। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चले गए। तत्पश्चात वह दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र कुल में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वह दोनों कन्याएं जब बढ़कर 16 वर्ष की हो गईं, तब तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। काशी में विश्वनाथ के दर्शन करने वह आई। तब उन्होंने भरत मुनि को देखा। उनको देखते ही उन दोनों ने उन्हें प्रणाम करके बोली, मुनिवर, आपकी ही कृपा से हम दोनों का वृक्ष योनि से उद्धार हुआ है। अब आप हमारा मनुष्य योनि से भी उद्धार करो। यह सुनकर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, हे पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हारा उद्धार किया था? साथ ही यह भी कहो कि तुम्हारे वृक्ष होने में क्या कारण था? तब वे कन्याएं बोली, हे मुनि, पवित्र गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नामक एक तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करता है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक योगी कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी कारण इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में सत्य तपा से कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। हम स्वर्गलोक की अप्सराएं थीं। इंद्रदेव ने हम दोनों को बुलाकर आदेश दिया कि तुम दोनों योगी की तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों स्वर्ग से चलकर गोदावरी के तीर पर आईं, जहां सत्य तपा योगी तपस्या कर रहे थे। वहां मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणु वादन के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को बस में करने के लिए हम श्रृंगार नृत्य भी करने लगी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव उद्दीपन करने वाली थी, किंतु इससे महात्मा के मन में क्रोध का संचार हुआ। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हमने सभी ने कहा, हे महात्मा, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो भी दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब मुनि ने कहा, भरत मुनि के स्पर्श से तुम साप मुक्त हो जाओगी। उसके बाद तुम लोगों का भूलोक में जन्म होगा। हे मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमको स्पर्श किया और हम साप मुक्त हो गई। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, भरत मुनि प्रसन्न हुए और उनको चौथे अध्याय का पाठ सिखाया। फिर वे उनसे पूजित होकर चले गए। वह कन्याएं भी प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी।
जिससे उनको परम पद की प्राप्ति हुई। हे देवी, चतुर्थ अध्याय का इतना सुंदर प्रभाव है। जय श्री कृष्ण।